मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ नाग पंचमी का दिन है। तो आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मैं आज आप लोगों को कुछ बताने, कक्षा 10 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि 30%, प्यारे छात्रों, 30% ऑफ हुआ है। आप लोगों का सिलेबस कट थोड़ा कम हुआ है। अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, और किस महीने में कुल 6 योजनाओं में बताया गया है पढ़ाने के लिए। तो किस क्रमबद्ध हम उसको भी बताएंगे, और क्या कब कैसे किस माह में तक पढ़ाया जाएगा, और परीक्षा कब तक होगी। तो परीक्षा के बारे में भी हम कुछ डिटेल नहीं बता सकते, क्योंकि समय आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग एक कोरोना का माहौल जान ही रहे हैं। तो प्यारे छात्रों, आप लोग को हम बता रहे हैं, वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं प्यारे छात्रों, कि यहाँ पर कुछ सिलेबस है जो कट हुआ है। तो आप लोग को पढ़ाना क्या है इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। क्रम नंबर 1, मतलब आपका पाठ 1 जो 15 जुलाई से स्टार्ट करना है। प्यारे छात्रों, 15 जुलाई आप लोग जान ही रहे हैं, बीत चुकी है। 15 जुलाई से स्टार्ट करना है, इसको पढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें पहला है वास्तविक संख्याएं। क्रम में 1 में है वास्तविक संख्याएं। ये जो इसको हम आप लोगों को 15 जुलाई से स्टार्ट कर, ये 15 जुलाई मतलब ये इस जुलाई महीने में वास्तविक संख्याएं आपका पाठ नंबर 1 रहेगा। और उसके बाद प्यारे छात्रों, दूसरे स्थान पे रहेगा जो अगस्त के महीने में पढ़ाया जाएगा। अगस्त में के महीने में क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें 2 पाठ पढ़ाए जाएंगे। दूसरा पाठ रहेगा अगस्त महीने में, ये प्यारे छात्रों अगस्त में चलेगा, ये अगस्त में चलेगा। अगस्त में चलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसके बाद अगस्त में ही एक पाठ और पढ़ाया जाएगा, द्विघात समीकरण। और उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, सितंबर में, उसके बाद अगस्त के बाद आता महीना सितंबर में क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। आपका चौथा पाठ रहेगा, सितंबर में 2 पाठ सितंबर में भी पढ़ाए जाएंगे। एक त्रिभुज पढ़ाया जाएगा और एक पाठ और 5वां पाठ रहेगा आपका निर्देशांक ज्यामिति। और मेरे प्यारे छात्रों, निर्देशांक ज्यामिति रहेगा। और प्यारे छात्रों, और क्या रहेगा, कोई एक प्रोजेक्ट आप लोग जानते हैं। और इसके साथ कोई एक प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा। और फिर प्यारे छात्रों, उसके बाद यहाँ तक सितंबर तक हो गया। और अब मेरे प्यारे छात्रों, उसके बाद महीना आता है अक्टूबर का। अक्टूबर में क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में भी आप लोग जान दीजिएगा। अक्टूबर में आपका पाठ 6 तैयार होता है, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। अक्टूबर में त्रिकोणमिति का परिचय। और प्यारे छात्रों, उसके बाद जितना पाठ पढ़ाया गया है 1 से लेकर 6 पाठ तक का, उसका रिवीजन होगा, पुनरावृत्ति होगी इसी अक्टूबर महीने में। और उसके बाद फिर नवंबर में पढ़ाया जाएगा। प्यारे छात्र, नवंबर में क्या पढ़ाया जाएगा, रचनाएं। कुछ रचनाएं हैं, मेरे 7वां पाठ रहेगा रचनाएं। क्या है, रचनाएं। और उसके बाद 8वां पाठ है, यहाँ लिख देता हूँ, 8वां पाठ है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसी नवंबर में ही वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक। और उसके बाद भारत का परंपरागत
मासिक परीक्षा का आयोजन होगा। इसी में मासिक मतलब आपका जो परीक्षा होगी, छमाही माही जो मासिक परीक्षा होगी वो इसी नवंबर महीने में होगी। और नीचे फिर भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तिका से एक प्रोजेक्ट तैयार कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद दिसंबर, प्यारे छात्रों, उसके बाद आता महीना दिसंबर। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से, ये इतना पाठ आप लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्यारे छात्रों कोई एक प्रोजेक्ट तैयार रहेगा, दिख नहीं रहा, हम बोल दे रहे हैं कोई एक प्रोजेक्ट है। और उसके बाद अब दिसंबर में आता है, दिसंबर का हम आपको तुरंत लिखा देते हैं, दिसंबर माह का भी लिखा देते हैं। इसी प्रकार से क्रमबद्ध हम आपको पढ़ाते भी रहेंगे प्यारे छात्रों, और आप लोगों को कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। आप लोग जानते रहिएगा, किसी भी प्रकार की आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठ के आराम से पढ़ते रहिएगा। दिसंबर में ध्यान दीजिएगा, दिसंबर में क्या है, दिसंबर महीने में आपका पाठ नंबर 9 रहेगा। दिसंबर महीने में पाठ नंबर पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। और प्यारे छात्रों, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन मासिक परीक्षा का आयोजन, इसमें भी एक मासिक परीक्षा होगी, इसमें भी एक मासिक परीक्षा का आयोजन। और फिर यहाँ पर भी भारत का परंपरागत गणित ज्ञान पुस्तिका से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार कराएं। और उसके बाद मेरे प्यारे छात्रों जनवरी आती है, जनवरी में भी आपको जनवरी में क्या पढ़ाया जाएगा, चैप्टर नंबर 10 रहेगा। जनवरी में चैप्टर नंबर 10 का नाम रहेगा सांख्यिकी, जिसे स्टैटिक्स कहा जाता है, सांख्यिकी, ये सब हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद फरवरी में प्यारे छात्रों, महीना फरवरी जब आएगा तो उसमें क्या रहेगा, फरवरी में मेरे प्यारे पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति कराएं। पढ़ाए गए मतलब पुनरावृत्ति होगी, रिवीजन किया जाएगा, मतलब पुनरावृत्ति ये सब होगा। और प्रतिभाशाली एवं कमजोर छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण, ठीक। और मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा। मेरे प्यारे छात्रों, मार्च में क्या होगा, बोर्ड की परीक्षा होगी, बोर्ड परीक्षा का आयोजन, आपका बोर्ड परीक्षा का इतना पाठ आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 पाठ रहेगा वास्तविक संख्या है, दूसरा पाठ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा पाठ रहेगा द्विघात समीकरण, चौथा पाठ रहेगा त्रिभुज, पांचवा रहेगा निर्देशांक ज्यामिति, और छठवां पाठ रहेगा त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति का परिचय में एक बात और सुन लीजिएगा, केवल त्रिकोणमिति का परिचय ही पढ़ाया जाएगा, उसमें जो सप्तमिका है वो सप्तमिकाएं नहीं पढ़ाई जाएंगी। और उसके बाद फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, और 10 पाठ हुआ सांख्यिकी। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रखा गया है मेरे प्यारे छात्रों। एनसीईआरटी ही ये है कोविड-19 के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम 2020 को लगभग 30% तक कम करने के पश्चात शेष पाठ्यक्रम का सत्र 2020-21 हेतु अध्याय मासिक से मतलब ये पढ़ाया जाएगा। और कटा क्या क्या है आपकी परीक्षा से भी मैं बता देता हूँ तुरंत, कौन कौन सा अध्याय कटा है मेरे प्यारे छात्रों, ये भी आप जान लीजिए कौन कौन सा अध्याय कटा है। पहला अध्याय आपका मतलब ये दूसरा अध्याय होता था किताब में, बहुपद होता था, ये आपका कट गया, पॉलिनॉमियल कट गया है, बहुपद कट गया है, और समांतर श्रेणी कट गई है। अभी हमने कल एक वीडियो बनाया था, समांतर श्रेणी कट गई है। और उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग कट गया है, इसका भी हमने वीडियो बना दिए हैं। त्रिकोणमिति का के कुछ अनुप्रयोग, और उसके बाद वृत्त कट गया है, कट गया है। और एक पार्ट और कटा है वो है प्रायिकता, प्रायिकता। तो इतना पाठ कट गया है मेरे प्यारे छात्रों, मतलब 5 पाठ कट गया है और 10 पाठ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका मार्च में आपकी परीक्षा होगी, यदि कोरोना ना रहे तो
तो अब हम आप लोगों को भविष्य आगामी बातों को सब बता दिया है। तो ये केवल गणित की कक्षा 10 की बात बताया है। कल हम आप लोगों को एक वीडियो और उपलब्ध कराएंगे जिसमें कक्षा 12 का भी हम बता देंगे, 11 का भी बता देंगे और 9 का भी बता देंगे। अभी हम कक्षा 10 का बताए हैं, इसके बाद हम कक्षा 12 का भी बता देंगे। तो प्यारे छात्रों, यदि आप लोगों को पढ़ना चाह रहे हो, इसमें से कई पाठ हमने पढ़ा दिया है। जैसे हमने पढ़ाया ये समांतर श्रेणी, मान लीजिए यहाँ कर दिया, लेकिन कक्षा 11 वाले के लिए ये पढ़ाया जाएगा। तो ये उपलब्ध है, कक्षा 11 वाले इसको पढ़ लेंगे। समांतर श्रेणी को मैंने पढ़ाया है कर दिया, और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये कक्षा 11 वाले पढ़ लेंगे, इसको हमने पढ़ा दिया है। और यहाँ पर हमने पहला पाठ अध्याय नंबर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में नहीं रहेगा, दूसरे में स्टार्ट रहेगा। और हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय जो है वो हमने पढ़ा दिया है। समांतर श्रेणी कट गया, वो जो शुरू कर किए थे पढ़ा रहे थे, और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी हमने पढ़ा दिया है। जानकारी लेने के लिए उसको भी आप लोग देख लीजिएगा डेमो क्लास के लिए। और मेरे प्यारे छात्रों, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। और एक हमारी आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक छात्रों को जोड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि समझ में आ रहा हो और जो ना समझ में आ रहा हो उसको हमारे पास कमेंट के जरिए भेजिए कि क्या बात नहीं समझ में आप लोग को आ रही। और मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग पढ़ते रहिए। आज आप जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आज नागपंचमी का दिन है। तो बस इतना ही प्यारे छात्रों, आप सभी लोग अपने भविष्य के लिए मंगल का आप लोगों का जीवन जो मंगलमय हो, ऐसी वाणी के साथ धन्यवाद।